नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हरितालिका तीज व्रत में जो व्रत हम करते हैं सभी चीज़ों को माँ पार्वती भगवान शिव को अर्पण करते हैं, तब हमें पारण में किस प्रकार से करना चाहिए और इसके साथ ही विसर्जन कब करें, किस प्रकार से करें, उन सारी विधियों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, हरितालिका तीज का व्रत जो है आज पूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। तो यदि आपने सुबह पूजा किया है शुभ मुहूर्त में तो बहुत अच्छा, नहीं तो जो शाम का प्रदोष काल का समय है उस समय हमें पूजन को कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो मेरी पूजा जो है पूर्ण हो गई है और पूजा होने के बाद अब इस चौकी को वैसे ही हम रहने देंगे, किसी भी सामग्री को हमें छूने की ज़रूरत नहीं है। दीपक में इतना आप घी डाल दें कि वो संपूर्ण रात जो है अच्छे प्रकार से जलता रहे। कहने का मतलब है यदि रात में किसी भी कारणवश आपको झपकी आ गई, नींद आ गई, तो कहा जाता है दीपक यदि रात्रि भर जलता रहता है तो दीपक साक्षी होता है और दीपक साथ में गवाह भी होता है आपकी पूजा प्रार्थना को स्वीकार करने का। तो इसलिए रात भर इतना घी डाल दें कि अगर किसी भी कारण से आपको झपकी आ जाए या फिर नींद आ जाए तो आपकी पूजा खंडित ना हो। ठीक है। अब इसके बाद आपको जहाँ पर आपने पूजा किया है वहीं पर आप जमीन पर आसन बिछाएं, जमीन पर ही बिस्तर बिछा लें और वहीं पर आपको सोना चाहिए। देखिए, भूमि शयन का इसमें विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि माँ पार्वती जो है जब इस पूजा को कर रही थी तब उन्होंने जमीन पर ही यानी कि भूमि पर ही शयन किया था। बहुत ही कठोर तपस्या उन्होंने करी थी और इस प्रकार से सुबह हो जाए जब ब्रह्म मुहूर्त के समय आपको उठ जाना है। देखिए, कहा जाता है हमारे क्षेत्रों में तो ये कहा जाता है कि जब सुबह चिड़िया आवाज़ करे उससे पहले ही हमें जाग जाना चाहिए। चिड़िया के जागने से पहले ही हमें माँ पार्वती से अपना सुहाग लेना चाहिए और उसके बाद चौकी को, पूजा की जो चौकी है उसे हिलाना चाहिए। तो किस प्रकार से वो किया जाता है वो भी देख लेते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से पहले यानी कि सुबह 4:30 बजे से पहले उठकर स्नान आदि कर लें और जहाँ पर आपको पूजा करना है वहाँ पर आसन लगा कर बैठ जाएं। सबसे पहले दीपक में यदि घी है तो कोई बात नहीं, और यदि उस समय तक दीपक आपका शांत हो गया है तो दीपक को फिर से प्रज्वलित कर लें और प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले वापस से हम स्नान का भाव करते हुए भगवान श्री गणेश, माँ पार्वती और भगवान शिव को इस प्रकार से स्नान करा लेंगे और उसके बाद भोग स्वरूप कुछ न कुछ अर्पण जरूर करें। जैसे कि मैंने एक केला रखा हुआ था और एक सेब रखा हुआ था, तो भोग स्वरूप मैंने ये लगा दिया। उसके बाद माँ पार्वती को हम फिर से सिंदूर लगाएंगे। सिंदूर लगाने के बाद हाथों में अनामिका उंगली से सिंदूर लगाना है माँ पार्वती को और उसके बाद अपने हाथों की अनामिका उंगली में आपने जो साड़ी पहना है उसका पल्लू ले सकती हैं, या फिर आपने दुपट्टा लगाया है तो दुपट्टा का आप जो है पल्लू छोड़ ले सकते हैं। उसे अपने अनामिका उंगली में अच्छी तरह से लपेट लें और माँ पार्वती के मस्तक पे जो सिंदूर है उस सिंदूर से आप अपनी मांग भर लें। तो इसे सुहाग लेना कहते हैं। इस प्रकार से आपको सुहाग ले लेना है। इसके बाद नजर का टीका किस प्रकार से बनाया जाता है इसका वीडियो मैंने पहले ही डाल रखा है। नजर का टीका जरूर बनाएं, नजर का टीका लगाएं भी और पति को भी लगाएं। कहते हैं नजर का टीका हमारे क्षेत्र में ये खासकर ये बहुत ही प्रसिद्ध है। यदि नजर का टीका लगाते हैं तो पति का अन्यत्र किसी भी पर स्त्री की ओर ध्यान नहीं जाता है, पति सदैव आपके ही बने रहते हैं। इसलिए नजर का टीका हमारे इधर बहुत ही फेमस है। नजर का टीका किस प्रकार से लगाया जाता है उसका वीडियो दिया रखा है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। अब माँ पार्वती से पूजा की पूर्णता की प्रार्थना करते हुए इस प्रकार से आम के पल्लव ले लें, या फिर आपके पास आचमनी है तो उससे जल को घुमाएं। 3 बार आपको या फिर 5 बार आपको घुमाना होता है। यह पूजा की पूर्णता को बताता है। माँ पार्वती से अपने सौभाग्य की कामना करते हुए अब उन्हें आप इस बात की प्रार्थना करें कि हे माँ, जिस प्रकार से आपने इस बार आकर मेरे व्रत को पूर्ण किया, मेरे सुहाग को बनाए रखा, सदैव प्रेम और वात्सल्य का भाव अपनी हमारे ऊपर बनाए रखना। इस प्रकार की कामना करते हुए, सुहाग की कामना करते हुए आप उनसे निवेदन करें कि अब मैं आपका विसर्जन कर रही हूँ और आपका जिस स्थान से आपको मैंने बुलाया है उसी स्थान पे आप वापस चले जाएं और अगले वर्ष आप वापस फिर आएँ मुझे आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। इस प्रकार की आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद आपको सबसे पहले पूजा की चौकी हिलानी होती है। पूजा की चौकी को हिलाने के बाद आपको बारी बारी से सभी चीज़ें हिलानी होती है। भगवान श्री गणेश को, माँ पार्वती को, भगवान शिव को और कलश को, इन सभी चीज़ों को आपको हिलाना होता है। ये मतलब होता है कि आपने चौकी के आसन को हिला दिया है और सभी देवी देवता जो भी हैं, जो कलश में विराजमान हैं, या फिर भगवान श्री गणेश, माँ पार्वती, भगवान शिव, ये सभी अपने अपने स्थान को अब प्रस्थान कर गए हैं।
अब जितनी भी सामग्री आपने चौकी पर रखी है, चाहे वो भोग हो या फिर दक्षिणा हो, तो ये सभी चीज़ें तुरंत नहीं उठानी है। ये सभी चीज़ें तब तक नहीं उठाई जाएंगी जब तक कलश पे जो दीपक आपने जला रखा है वो शांत ना पड़ जाए। इसलिए सुबह के समय कलश पे जो दीपक हम लगाते हैं उसमें उतने ही घी डालते हैं जितना जो है ना, मतलब 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे में जलकर शांत हो जाए। और जब दीपक शांत हो जाएगा तब हम कलश से दीपक को हटाएंगे और कलश में जो जल है उसके छींटे पूरे घर में हम लगाएंगे। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है ऐसा करने से घर में समृद्धि आती है और सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। उसके बाद कलश में जितनी भी सामग्रियां हैं, पैसे को जो उसमें पैसे हमने डाले हैं उसे किसी भी मंदिर के दान पेटी में डाल दें। और कलश में जितनी भी सामग्रियां हैं, यदि आप चाहें तो जैसे मैंने मिट्टी के कलश को लिया है तो मैं मिट्टी के कलश के साथ ही उन सभी सामग्रियों को जल में प्रवाहित कर दूंगी। और जो मिट्टी के कलश में जल है, जो शुद्ध जल है, उस जल को हम किसी भी गमले में डाल देंगे, इधर उधर फेंके नहीं। ये बहुत ही खराब माना जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वॉश बेसिन में डाल देते हैं, बाथरूम में डाल देते हैं, किचन की सिंक में डालते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। या तो गमले में डाल दें या फिर नीचे जहाँ कहीं भी आपको पौधे नजर आते हो वहाँ डाल सकते हैं, या आप इन जल को जो है किसी भी नदी सरोवर में इकट्ठा आप डाल के हटा सकती हैं। और जितना भी फूल, बेलपत्र, दुर्वा, ये सभी चीज़ें एक साथ प्रवाहित कर दें। और जो आसन आपने लगाया, जो आसन आपने बिछाया है, आप वापस से किसी दूसरे पूजा में धुल कर उसका प्रयोग कर सकती हैं। जितना भी फल और मिष्ठान वगैरह चढ़ाया है आपने, उसे कुछ स्वयं के लिए आप इस्तेमाल के लिए रख लें और कुछ दान कर दें। और जो प्रतिमा हमने ली है तो ये अस्थायी प्रतिमा नहीं है, चूँकि ये मिट्टी की प्रतिमा है तो इसको भी विसर्जन हम इकट्ठे ही करेंगे। ऐसा हमें दान करना है। अब इसके बाद हमारे यहाँ चीर लेने की परंपरा है। यदि आपके यहाँ चीर लिया जाता है तो जरूर लेना चाहिए। चीर के लिए जब मैं पूजा करती हूँ उसी समय एक लाल रंग का कपड़ा मैं डाल देती हूँ, तो चीर लेना चाहिए। हमारे इधर तो चीर लेने की परंपरा है और ये चीर को आंचल में बांधकर हम सालों भर रखते हैं। जब दूसरे वर्ष फिर से तीज त्योहार आता है तब इसको हटाते हैं और नए कपड़े जो हम पहनते हैं फिर उसमें नई जो है हम चीर को बांधते हैं। तो चीर लेना मतलब कि सुहाग की लंबी आयु की कामना होती है। ये सभी चीजें जो है पारण से पहले कर लेनी है और सभी को विसर्जन करने के बाद ही आपको पारण करना है। जैसे मैं गणेश जी, उमा पार्वती और भगवान शिव को जो विसर्जन करूंगी ना, वो घर में ही करूंगी। चूँकि ये कच्ची मिट्टी है, गल जाएगी और ये मिट्टियों को बाद में मैं गमले में डाल दूंगी। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, वरना यदि आप सरोवर में जाकर इसे प्रवाहित कर सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इस पूजा में कच्ची मिट्टी से बनी हुई प्रतिमा का ही महत्व होता है, या फिर बालू से आप भगवान शिव की प्रतिमा बना सकती हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।